सब्सक्राइब करें गॉड यीशु चैनल को और बेल आइकन को दबा लें ताकि हम आपके लिए सुबह और शाम की प्रार्थना को कर सकें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर सी सुबह के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर, आपने हमको जीवन दिया, आपने हमको श्वास दिया, जिससे हम आज जीवित हैं, जिससे हम आज जी रहे हैं। इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका जय जयकार हो कि परमेश्वर आज आपने हमको इस दिन में बचाए रखा, इस दिन में सुरक्षित रखा। इसके लिए परमेश्वर हम आपका तहे दिल से नमन करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज मेरे प्रियजनों, आज आप घबराए नहीं। आज आपकी हर प्रकार की गरीबी को परमेश्वर मिटाने वाला है। आपकी गरीबी से आपको छुटकारा दिलाने वाला है। आज परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से आपकी हर समस्या को, आपकी गरीबी से दूर करने वाला है। तो भैया, आप सिर्फ 5 मिनट समय निकालकर परमेश्वर की इस प्रार्थना को सुने, इस वचन को सुने। आज आपकी गरीबी से परमेश्वर आपको संपूर्ण तरीके से छुटकारा दिलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की प्रार्थना को हम शुरू करते हैं। भाइयों, आप अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को ध्यान करें। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, तू अपने कार्य के प्रति लगन से कर, मैं तेरे साथ साथ हूँ। तुझे हर गरीबी से मैं मुक्त करूँगा, तुझे हर तरह से मैं आज़ाद करूँगा। इसलिए मेरे प्रियजनों, परमेश्वर के साथ में अगर आप विश्वास करके रखते हैं तो परमेश्वर आपके साथ आपके आशीष को बढ़ाएगा। हालेलुया। गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है मेरे प्रियजनों। फिर चाहे आप पहले से ही गरीब हो या फिर हालात ने आपको गरीब बना दिया हो, तो बात चाहे पहले से की हो या अब की हो, आप अगर गरीब हैं तो इसमें आपका हाथ नहीं है। अगर जीवन में उतार चढ़ाव नहीं होगा तो जीवन का मतलब ही क्या है। परमेश्वर कहता है कि जीवन में दुख, मुसीबत या सुख, चैन आता ही रहता है मेरे प्रियजनों। इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा आ जाए तो हम अपनी गरीबी दूर कर पाएंगे, और ये बात काफ़ी हद तक सही है मेरे प्रियजनों। पर इससे पहले आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा और अपने जीवन को बेहतर बनाने के बारे में सोचना पड़ेगा। जबकि तब तक आप अपनी सोच नहीं बदलोगे, तब तक आप अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते हो। परमेश्वर के वचन के अनुसार पिता परमेश्वर कहते हैं, अपनी सोच के साथ साथ आप अपनी बातों को, अपने नॉलेज को और पैसों की बचत को कैसे रोकना है, आपको कहाँ सही इन्वेस्ट करना है, आपको अपने ध्यान के अनुसार करना चाहिए। बिल्कुल सही रास्तों पर पैसों का खर्च करना होगा, और तभी आप अपनी गरीबी दूर करने में सक्षम हो पाओगे और अपनी हालात को सुधार पाओगे। आज परमेश्वर की इस प्रार्थना को जो मेरे मसीह भाई सुन रहे हैं, जो मेरी माताएं बहनें सुन रही हैं, अगर जीवन में वो गरीबी से परेशान हो चुकी हैं, अगर जीवन में वो दुख से परेशान हो चुके हैं, तो आप अपनी सोच को बदलें। आज परमेश्वर की इस वचन के इस प्रेयर को जो जो प्रियजन सुन रहे हैं, परमेश्वर उनका साथ में है, उनको सहारा देगा। उनकी गरीबी को दूर करने में परमेश्वर उनका हाथ बटाएगा। आज इस वचन को जो जो माताएं सुन रही हैं, हमारे आसपास के लोगों की वजह से या अपने खुद की घर वालों की वजह से हम कभी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बड़ा करने की, ज़िंदगी में बदलाव खोजने की और जैसे भी कामयाब होने की अपनी अग्रसर ज़िंदगी को नहीं चला सकते। मैं कुछ नहीं कर सकता, ज़्यादा पैसे कमाना बुरी बात है, या फिर पैसे कमाना, बड़े सपने देखना और पूरा करना हमारे बस की बात नहीं है। अगर ऐसी सोच आपकी भी है तो तुरंत सोच को बदलिए और जीवन को बदलने का फैसला लीजिए। क्योंकि अगर आप कंफर्ट जोन में हैं, अगर आप आराम से जीवन को यापन कर रहे हैं, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो ये जीवन के सही मार्ग नहीं है। परमेश्वर ने कहा है, पिता ने कहा है कि आप सुरक्षित तौर से अपने कार्य में अग्रसर रहिए, अपने कार्य को करते रहिए, जिससे आपको जीवन में दुख मुसीबत ना आए, आपके जीवन में मेहनत से पैसों की कमी पर्याप्त रहे, आपको पैसे का रोना ना हो।
जिससे आपको जीवन में, आपकी ज़िंदगी में हर प्रकार से ग्रोथ हो। आप कंफर्ट जोन से बाहर आकर ज़िंदगी की राह को पकड़िए। ज़िंदगी में पैसों को, अगर गरीबी से अगर दूर होना है तो पैसे कमाने होने होंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, अगर जीवन में अपने इन्वेस्ट करेंगे, तो इसका कैलकुलेशन, इसका जीवन में आपके सरसरी तौर से आगे जाएगा। परमेश्वर आज उन मसीह भाइयों के सक्सेस को आगे ले जाए, उनके बिजनेस को आगे ले जाए, उनके जीवन को 2 गुना कर दे, उनके इन्वेस्ट को आज 4 गुना बढ़ा दे, जिससे उनके जीवन में अगर गरीबी है, उनके जीवन में परेशानी है, उनके जीवन में दुख मुसीबत है, तो परमेश्वर आज उनके बिजनेस को सक्सेस कर दे, आज उनकी गरीबी को दूर कर दे, उनके जीवन में हर प्रकार से उनके जीवन में खुशी दे दे, जिससे उनके जीवन में अगर दुख तकलीफ समस्या चल रही है तो वो दूर हो जाए। आज उनकी गरीबी उनके आसपास ना रह जाए। इस प्रेयर को, इस मॉर्निंग वचन को अगर पिता परमेश्वर की आप सच्चे मन से इस प्रार्थना को कर रहे हैं, तो आपको आज अपने जीवन में गरीबी को दूर करने का सही और सही ढंग से उनको जीवन को यापन करने का तरीका पता चला होगा, जिससे आप अपने जीवन में यापन करेंगे और अपनी गरीबी को, अपने जीवन को बदलेंगे। क्योंकि अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे तो आप जीवन में परेशान हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे प्रियजनों, आप मेहनत करिए, आप परमेश्वर के शरण पे आए हैं, परमेश्वर आपका सहारा देगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो परमेश्वर आपको उसी राह पर आपको मिलेगा, जिससे आपके जीवन में हमेशा सक्सेस बनी रहेगी, आपको पैसों की कमी नहीं होगी, आपके जीवन में पैसों की ग्रोथ हमेशा बनी रहेगी। इसलिए मेरे प्रियजनों, आज आप परमेश्वर की वचन को सुनकर अपने जीवन को सुधार लाइए और अपने जीवन में बदलाव लाइए। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, आज इस मॉर्निंग प्रेयर को जो मेरे मसीह भाई सुन रहे हैं, अगर आपकी प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे मैं पिता परमेश्वर से आपकी प्रार्थना कर सकूं, जिससे आपकी मैं समस्याओं को दूर कर सकूं। और पिता परमेश्वर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, मैं उनका कोटि कोटि नमन करता हूं, जिससे आज इस प्रार्थना को, इस वचन को मेरे प्रियजनों के साथ सुनने का शुभ अवसर दिया, आज इस वचन को करने का शुभ अवसर मिला। आज इन मसीह भाइयों को गरीबी को दूर कर पिता परमेश्वर, मेरे पेरिस द लॉर्ड्स, मेरे खुदावन, आज इनकी हर समस्या को आप दूर कर इनके सक्सेस को बढ़ा दे, इनको ढेर सारा आशीर्वाद आशीष दे, जिससे इनके जीवन में खुशी मिले, इनके जीवन में दुख दूर हो जाए और गरीबी से इनको संपूर्ण तरीके से आज़ादी मिले और इनके बिजनेस को आज बढ़ा दे। आज मेरे प्रियजनों, आज जो इस मॉर्निंग प्रेयर को सुन रहे हैं, भैया लास्ट में आमीन जरूर लिखें, जिससे पिता परमेश्वर आपकी हर मनोकामनाओं को सुने, आपकी हर इच्छाओं को पूरा करे और जीवन में आप हमेशा सक्सेस की ओर अग्रसर रहें, उनकी ओर बढ़ते रहें और जीवन में कभी भी आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम न हो, आपको हमेशा परमेश्वर का, प्रेज़ द लॉर्ड का साथ बना रहे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आमीन।